नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल अकेडमी पर। दोस्तों आज हम जैसा कि आप सामने ही देख रहे होंगे वर्ग और वर्गमूल को पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग और वर्गमूल में को हम बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा और बिल्कुल चुटकियों में आप किसी भी संख्या का वर्ग कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपके 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग को आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि 32 का वर्ग क्या होगा, 32 का वर्ग क्या होगा। देखिए 32 से हमने इसलिए स्टार्टिंग की है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि नीचे के वर्ग आपको पहले से ही पता होंगे। जैसे कि 20 का वर्ग हो गया 400, 23 का वर्ग हो गया 529, 24 का वर्ग हो गया 576, ठीक है, 25 का वर्ग हो गया 625। इस प्रकार से आपको वर्ग पहले से ही पता होंगे और पता भी होने चाहिए। अगर आप मैथ को पहले से ही पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ग ये पता होने चाहिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिखाएंगे हर संख्या में, ये पहला, दूसरा और एक पावर वाला। तो सबसे पहले हम ये इकाई का अंक जो है इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग जितना भी आ जाए हम लिख देंगे, लेकिन एक ही अंक लिखेंगे। जब तक कि एक अंक में आ रहा है तब तक की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि 2 का वर्ग 4, तो आपने तुरंत उसको 4 लिख दिया। उसके बाद हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और इस 6 का गुणा करा देंगे इस 2 में। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लेकिन लिखेंगे एक ही अंक, इकाई का अंक लिखेंगे, एक कैरी ले जाएंगे। उसके बाद 3 का वर्ग करें, 3 तिया 9 और एक कैरी वाला 10, तो क्या हो जाएगा 1024। ठीक है, चलिए आगे आप किसी और संख्या को उठा लेते हैं। जैसे आपको मान लिया पूछ लिया गया कि 36 का वर्ग क्या होगा, तो तुरंत आपने देखा ये 6 लिखा है, तो आपने 6 का वर्ग कर दिया कि 6 36 की 6। 3 हमारे पास है, 3 को हम अपने आप पास ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 3 6 18, 18 दूनी 36 और 3 39 की 9। फिर हमारे पास 3 है, फिर 3 तिया 9 और 3 12, 12 96। चलिए हम कोई और थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि 47 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49 की 9, 4 हमारे पास हैं, 7 चौकू 28, 28 दूनी 56 और 4 60 की 0, 6 हमारे पास हैं, 4 चौकू 16 और 6 22। ठीक है, उसके बाद मान लो और आगे हम बढ़ते हैं। हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए 54 का वर्ग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 4 का वर्ग कर देना। 4 चौकू 16 की 6, एक है हमारे पास, 5 चौकू 20, 20 दूनी 40 और 1 41 की 1। अब 4 हमारे पास हैं, तो 55 25 और 4 29, तो 29 16। मान लो इसके बाद और हम आगे बढ़े। हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि 82 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करें, इस 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, कोई कैरी नहीं है ना लगाएंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की 2, 3 हमारे पास है, 8 8 64 और 3 67। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग आसानी से कैसे कर देते हैं। चलिए एक और हम करके बता देते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 98 का वर्ग क्या होगा, 98 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, 8 8 64 की 4, 6 है हमारे पास, 8 ने 72, 72 दूनी 144 और 6 150 की 0, 15 है अब हमारे पास, 9 ने 81 और 15 96, तो 96 0 4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं कि 3 अंक वाले का वर्ग कैसे करते हैं, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो अगर हमें 102 का वर्ग करना हो, 102 का वर्ग करना हो, तो हम क्या करें, अब की बार हमें 2 अंक लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये वाले 2 ले लेंगे और ये अकेला छोड़ देंगे, ये अकेला छोड़ देंगे, तो 02 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, लेकिन 04 2 अंक में लिखेंगे इसको। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ये संख्या लिखी 102 और ये लास्ट वाले दोनों अंक पूरी संख्या में जोड़ेंगे, तो 102 और 2 लिखें 104। और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें 103 का वर्ग किसी ने पूछ लिया, 103, तो इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, लेकिन एक अंक है इसलिए 09। उसके बाद ये 103 लिखा है,
तो ये वाले दोनों अंक इसमें जोड़ देंगे तो 103 और 3 कितने हो जाएंगे 106। उसके बाद मान लो हमसे किसी ने पूछ लिया कि 104 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 2 अंक आ गए इस बार, तो 2 अंक मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है। और तो 104 में 4 और जोड़ेंगे 108। हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ 109 का वर्ग क्या होगा, तो तुरंत हमने देखा कि 9 नेम 81, ठीक है, 2 अंक लिख दिए। उसके बाद 109 में यही 9 और जोड़ देंगे 118। हमसे किसी ने पूछ लिया कि 112 का वर्ग क्या होगा, तो 12 का वर्ग करेंगे 144, लेकिन लिखने में 2 ही अंक है तो 144 में 44, 144 ऐसे लिखा जाता है। ये 44 लिख दिए, एक हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, एक हमारे पास बचा हुआ है। पूरी संख्या कितनी लिखी है 112, उसी में ये 12 और ऐड कर दो तो 112 और 12 124 और ये वाला एक 125, है ना, आसान बहुत, ठीक। उसके बाद चलिए हम कोई एक और संख्या उठा लेते हैं। मान लो हमने उठा ली 119, तो 19 का वर्ग करेंगे 361। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361, 61 मैंने लिख दिए तो 3 हमारे पास हैं, तो 119 और 19, ये वाले 19, 119 और 19 138 और 3 141। तो उम्मीद करते हैं ये 2 अंकों का वर्ग और 3 अंकों का वर्ग, ये हर संख्या का वर्ग आपको समझ में आया होगा और बड़ा आसानी से अब आप ज्ञात कर पाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग तो आपने सीख लिए, अब साथ में हेडिंग लगी है वर्गमूल की, तो अब वर्गमूल भी आपको बता देते हैं कि वर्गमूल किसी भी संख्या का बिल्कुल आसानी से चुटकियों में कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। वर्गमूल, मान लो आपको कोई एक संख्या लिख दी गई, जैसे बहुत छोटी संख्या भी लिख लेते हैं, फिर भी 4 अंकों की तो संख्या लिखनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक हटा देंगे और इधर के चाहे जितने अंक होंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसका हमें वर्गमूल चाहिए, ठीक, मतलब इसका अंडर रूट चाहिए है, ठीक। तो देखिए लास्ट में क्या है 6। अब आपको कुछ के वर्ग पहले ही पता हो कि कौन सी संख्या के वर्ग में लास्ट में 6 आ जाता है, तो आपके 4 में भी 6 आता है और 6 में भी 6 आता है, तो मतलब कोई भी वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम जो ये बची हुई संख्या इसको देखेंगे ये किसके वर्ग के जस्ट ऊपर है, तो आप जानते हैं कि 29 है संख्या, 29 का मतलब 25 के वर्ग के ऊपर है, 25 मतलब 5 के वर्ग के ऊपर है, तो यहाँ पर या तो 54 संख्या होगी या संख्या होगी 56। लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो संख्या 54 होगी या संख्या 56 होगी, तो हम क्या करेंगे, जो ये 29 संख्या लिखी है इसके जस्ट नीचे एक संख्या का वर्ग कर देंगे और इसके जस्ट ऊपर एक संख्या का वर्ग कर देंगे, और 29 हमारी मध्य की संख्या है। ये देखेंगे कि 29 किसके करीब है, 36 के या 25 के, तो आपको पता लग जाएगा कि 29 जो है वो 25 के ज़्यादा करीब है, तो 25 छोटा या 36 आप कहेंगे 25 छोटा है, तो इनमें छोटा कौन है 54, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। पहला सवाल था इसलिए बड़ा आसानी से इसको मैंने समझाया है, ठीक है। चलिए अगला कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कोई एक संख्या ले ली मैंने 5184, तो इसके हमने 2 अंक ये अलग कर दिए, ये वाले 2 अंक अलग कर दिए। लास्ट में क्या है 4। अब 4 किसके लास्ट में आता है, आप कहेंगे या तो ये 2 के लास्ट में आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 2 है, या 8 वाले में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया आपने। अब आपके पास क्या है 51 किसके वर्ग के जस्ट ऊपर आप कहेंगे 7 के, तो संख्या या तो 72 होगी या 78 होगी। लेकिन ये बात आपको कैसे पता लगे कि ये 72 आंसर होगा या 78 आंसर होगा, तो इसके जस्ट नीचे वर्ग संख्या 49 होती है और इसके ऊपर वर्ग संख्या 64 होती है, तो ये 51 किसके करीब है, आप कहेंगे 49 के करीब है। तो 49 छोटा है या 64, तो आप कहेंगे 49 छोटा है, तो आंसर आपका इनमें से छोटा वाला हो जाएगा 72, ठीक है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा 72। चलिए और आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या है 110 और ये 25,
पूर्ण वर्ग संख्या है ये, ठीक, इसका हमें वर्गमूल चाहिए। तो सबसे पहले आपके लास्ट के 2 अंक अलग कर दो, इधर चाहे जितने बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में 5 है, तो एक बात क्लियर, 5 वाले में तो 5 ही आना है और तो कुछ आना ही नहीं है। अब ये 110 देख लो, अब ये 110 देख लेंगे तो 110 जो है वो किसके वर्ग के जस्ट ऊपर है, तो आप कहेंगे 10 के, तो बस यहाँ पर कोई और संख्या आ ही नहीं सकती, 105 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई एक उदाहरण उठा लेते हैं, बड़ा सा उदाहरण उठा लेते हैं। मान लो 39,204 मैंने एक उदाहरण उठाया और इसका वर्गमूल चाहिए, तो कितना इसका वर्गमूल होगा, तो आप बताएं कि इसके 2 अंक मैंने उठा लिए। ठीक है, चलिए उठा लिए। तो लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 किसके किसके आ जाता है, तो लास्ट में 4 आपके आ जाता है या तो 2 के लास्ट में आएगा या 8 के। चलिए ये भी बात हो गई आपकी। उसके बाद देखिए ये जो है ये किसके वर्ग के जस्ट ऊपर है, तो आप देखेंगे कि 19 का वर्ग 361 होता है और आपका 20 का वर्ग 400 हो जाता है, तो ये किसके वर्ग के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 और 19 तो आना ही है। ठीक है, 19 के वर्ग के जस्ट ऊपर है, तो आपने 392 लिखे, तो इसके नीचे एक वर्ग संख्या आप लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 361, और इसके ऊपर एक संख्या आप लिखेंगे, इसके ऊपर एक संख्या वर्ग वाली लिखेंगे 392 के ऊपर, तो अब वो कितनी होगी, 20 का वर्ग होगी 400। ठीक है, 400, तो ये 392 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 392 किसके ज़्यादा करीब है, तो आप कहेंगे 392 400 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो 400 छोटा या बड़ा है, तो आप कहेंगे 400 बड़ा है, तो इनमें बड़ा कौन है 198, तो 198 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए कुछ और जो आपके परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं वो सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये तो वर्ग मूल आपने निकालना सीख लिया। जैसे आया हुआ क्वेश्चन है 37,249, 37,249 इसका वर्गमूल क्या होगा, 37,249 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे कि 37,249 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए अगर आपको ना पता हो और आपको अगर ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे दिया 183, दूसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 187, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 197, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 193। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक किसके वर्ग में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे लास्ट के 2 अंक आपके 7 के वर्ग में ही आ जाते हैं। ठीक है, जब ये 7 के वर्ग में आ जाते हैं तो इसका आंसर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी इसका वर्गमूल होगा उसके लास्ट में या तो 2 अंक यहाँ पर डिसाइड करेंगे, या तो 07 होगा। ठीक है, या आप 50 को आधार मानेंगे, 50 + 7 या तो लास्ट में 57 होगा। ठीक है, 50 - 7 या तो लास्ट में आपका कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, या फिर 100 - 7 लास्ट में आपका 93 भी हो सकता है। तो इनमें से चेक कर लेंगे क्या ऑप्शन में किसी के लास्ट में 07 है, नहीं है, आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन में किसी में लास्ट में 57 है, नहीं है, आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन में लास्ट में किसी के 43 है, नहीं है, नहीं आंसर हो सकता। क्या लास्ट में 93 है, बिल्कुल है, तो किसके डी के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 193 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 193 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये बात ऐसे ना आपको समझ में आई हो तो इसको आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे, जैसे 2 अंक इसके अलग कर लेंगे, लास्ट में क्या है 9 किसके वर्ग में आता है, या तो 3 के वर्ग में आता है या 7 के वर्ग में आता है। उसके बाद आपने 372 देखे तो आपको पता है कि 361 के ऊपर 372 होते हैं, तो 361 मतलब 19 19, इन्हीं 2 में से कोई एक आंसर होगा। अब आपने 372 लिखे तो नीचे इसके 361, इसके ऊपर 400, तो 372 किसके ज़्यादा करीब है, 361 के ज़्यादा करीब है, तो 361 छोटा है या 400, तो आप कहेंगे 361 छोटा, तो इनमें छोटा कौन सा है 193 आपका आंसर हो जाएगा, 193 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं बिना ऑप्शन दिए एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। 118 और 81, 118 और 81 इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपने देखा लास्ट में कितना 81, लास्ट में 1 है, या तो 1 आएगा या
9 आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अब ये संख्या रही 118। ठीक है, ये किसके वर्ग के जस्ट ऊपर है, तो आप कहेंगे 10, तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर, आंसर इन्हीं दो में से एक है। तो आपने 118 लिखे, नीचे जब लिखेंगे तो 100, ऊपर जब लिखेंगे तो 121, ऊपर जब लिखेंगे तो 121, किसके वर्ग के जस्ट करीब में है, तो 121 के ये बहुत पास है, तो 121 बड़ा है, तो इनमें से बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, 109। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप भी पूरा पहले देखें। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड करें कि हमारी बातें, ये जो अभी हमने समझाया है वो आपको कुछ बेनिफिशियल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।